Hello friends, today we will discuss some treatments relating to final account, adjustment entries relating to final account. First treatment is of your depreciation. Depreciation अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, if it is given in trial balance, then show P&L account debit side. कहाँ शो करेंगे इसको? P&L account के डेबिट साइड. Then show it debit side of P&L account. Information में given है. So we have two treatment. P&L account के debit side to depreciation, and in balance sheet जो भी आपका रेस्पेक्टिव एसेट्स है उसमें इसको लेस कर देंगे. लेस डेप्रिशिएशन. तो टू एस्पेक्ट हुआ. P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है और कहाँ शो करना है? इन बैलेंस शीट जो भी रेस्पेक्टिव एसेट्स है उसमें इसको लेस कर देंगे. सेकेंड ट्रीटमेंट इज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड. एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड. ट्रीटमेंट अगर ट्रायल में गिवन है आपको ये, देन शो ऑन, आई विल शो यू. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. और अगर ये आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है, देन ट्रेडिंग का खर्चा भी हो सकता है और मे बी ऑफ P&L अकाउंट. खर्चा ट्रेडिंग का भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का भी हो सकता है. तो जो भी आपका रेस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें प्लस कर देंगे. जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हम प्लस कर देंगे. और बैलेंस शीट में कहा जाएगा? बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे ऑन लायबिलिटी साइड एज एन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग. तो वी हैव टू ट्रीटमेंट. ट्रेडिंग का हो सकता है खर्चा और प्रॉफिट लॉस का हो सकता है. टू एक्सपेंस लिखकर प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग और बैलेंस शीट में कहा जाएगा on liability side we will show it as an expense outstanding. Next treatment, expense prepaid. Prepaid means paid in advance. आपने expense advance में pay किया. This is expense prepaid. Treatment same logic. इंफॉर्मेशन में है तो बैलेंस शीट के एसेट्स, सॉरी नॉट इंफॉर्मेशन, इन ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस. कहां शो होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड. बट व्हेन इट इज इन इंफॉर्मेशन तो एक्सपेंस ट्रेडिंग का भी हो सकता है और मे बी ऑफ अ P&L अकाउंट. तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जो भी आपका एक्सपेंस है उसमें लेस कर दें. सेकेंड ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे एसेट साइड. prepaid expense. So we have two treatment.
Now, next is number 4, income accrued due but not received. Due but not received is of your income accrued. कहाँ शो होगा? सेम लॉजिक, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड, इनकम accrued. और अगर यही ट्रीटमेंट आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है तो P&L अकाउंट का ही होता है इनकम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इनकम प्लस accrued, बाय इनकम प्लस accrued. And in balance sheet on asset side accrued income. On balance sheet on asset side, this is your accrued income. And our next treatment is received in advance. आपको इनकम एडवांस में मिल गया, दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस. ट्रीटमेंट ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है रिसीव्ड इन एडवांस. और अगर इंफॉर्मेशन में गिवन है, इफ इट इज इंफॉर्मेशन, ट्रायल की बजाय आपको कहां गिवन है ये इंफॉर्मेशन में, तो कहां शो करेंगे? P&L अकाउंट में we will write down by income less advance, by income less advance. Second treatment balance sheet में on liability side received in advance. Treatment of received in advance. And the major treatment we will discuss now is treatment relating to provision for depreciation. This is the most important treatment we are discussing, treatment relating to provision for depreciation. Provision for bad debts. Provision for bad debts. एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. ट्रायल बैलेंस में आपको on debit side and we have a credit side particular. ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है और ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे डेटर, लाइक 50,000, बैड डेट्स 700, provision for bad debts 1,000, discount on
We will discuss this. Debtors, bad debts, provision for bad debts. और information में given है further bad debts rupees 500 create 5% provision for bad debts. इस टाइप से आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? How will we treat it? This is your P&L account और ये है आपका बैलेंस शीट। जो भी आपको डाटा गिवन है ट्रायल में उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड शो करेंगे ऑन डेबिट साइड। डेटर इज ऑफ रुपीज 50,000 कहां शो होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जो ट्रायल में आपको बैड डेट्स गिवन है उसको हम कहां शो करेंगे? P&L अकाउंट के डेबिट साइड। टू बैड डेट्स 700। नाउ दिस इज, अभी इसको छोड़ते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को आप चाहें तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल सकते हैं। ओल्ड प्रोविजन, ये जो आपको ट्रायल में गिवन है, ये जो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है, दिस इज योर ओल्ड प्रोविजन। क्या है ये आपका ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो डायरेक्टली इसको कहां डालेंगे? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। और भूल जाओ, आगे फिर हमारा इसका कोई और यूज नहीं है, इसका इतना ही यूज है हमारे लिए। अब इसमें प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। कौन सी फर्दर? दिस वन। और डेटर में इसको लेस कर देंगे। माने वी हैव टू ट्रीटमेंट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। डेटर में इसको लेस करना है एंड सेकंड ट्रीटमेंट कहां गया आपका? P&L अकाउंट में जो ऑलरेडी बैड डेट्स है उसमें हमने फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर दिया। नाउ क्रिएट लेस प्रोविजन। कितना प्रोविजन है आपका? 5% ऑन डेटर्स। तो इसको लेस करने के बाद जो रिमेनिंग डेटर बचता है उसका आपको 5% फाइंड आउट करना है। 5% ऑफ डेटर इट मे बी इक्वल्स टू 2 to 5। और यही अमाउंट यहां पे दोबारा से प्लस हो जाएगा 2 to 5। एंड योर नेट फिगर इज ऑन आउटसाइड कॉलम, और ये भी इसका फिगर आपका यहां पर शो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। मोस्टली फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स आपसे आस्क किया जाता है। आई हैव डिस्कस सम ट्रीटमेंट्स नाउ। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।